जहां सुमति वहां संपत्ति। भारत ने जब से अपने 200 अरब डॉलर के सैन्य आधुनिकीकरण की घोषणा की है, दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के इस फैसले में हिस्सेदारी पाने के लिए ललायित हो गई हैं। लेकिन रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वो भारत के इस बड़े रक्षा बजट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके। आखिर ऐसा क्या है जो रूस भारत पर इतना दांव लग रहा है और भारत के लिए ये योजना कितनी अहम होगी, चलिए जानते हैं। दरअसल भारत ने अपने 10 सालों में अपने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए 200 अरब डॉलर यानी 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट है जो ये दिखाता है अपनी सैन्य ताकत को विश्व स्तरीय बनाने की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं कि आधुनिक हथियारों की खरीद और निर्माण, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा, सेना की लड़ाकू क्षमता और तकनीकी में सुधार। बता दें कि भारत और रूस के बीच संबंध किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समुद्र से गहरी है। ये बयान न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए कड़ा संदेश है। रूस लंबे वक्त से भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। भारत के अधिकांश हथियार जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक और सुखोई 30 लड़ाकू विमान रूस से ही आते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। पहले भारत की ऊर्जा जरूरतों में रूस की भागीदारी 1% से भी कम थी। अब रूस भारत को सबसे सस्ते दर पर कच्चा तेल सप्लाई कर रहा, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है। हाल के महीनों में अमेरिका ने भारत के लिए कई समस्याएं खड़ी की हैं, जैसे कि अडानी समूह को निशाना बनाना, इंजन सप्लाई में देरी, भारत की कंपनियों और स्टॉक मार्केट को टारगेट करना। इन घटनाओं ने भारत को अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता के खतरे से आगाह कर दिया। जब भारत ने 200 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की, तब से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देश भी भारत को अपने हथियार बेचने की दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन रूस ने एक बार फिर अपनी तकनीकी एक्सपर्टीज और भरोसेमंद रिश्ते के दम पर भारत को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। रूस के हथियारों की लागत अमेरिकी और पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। रूस भारत को समय पर डिलीवरी देने का भरोसा देता है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत और रूस मिलकर हथियार निर्माण के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुस्तरीय कूटनीति के जरिए दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन साधा है। हालांकि अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस के साथ पुराने और भरोसेमंद संबंधों को नजरअंदाज करना भारत के लिए मुमकिन नहीं है। खैर, भारत का 200 अरब डॉलर का सैन्य आधुनिकीकरण केवल हथियारों की खरीदारी नहीं है, बल्कि ये एक भविष्य की रणनीति है जिससे भारत अपनी रक्षा शक्ति को नए आयाम पर ले जा सकता है। रूस ने भारत पर भरोसा जताते हुए इस योजना में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन भारत इस बार हर कदम सोच समझकर उठाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत 200 अरब डॉलर का सैन्य बजट ला रहा है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।